नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। और आज हम लोग यूपी जुडिशरी के बारे में बात करेंगे, यूपी पीसीएस जे के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आप यदि हिंदी मीडियम से हैं तो आप लोगों के बहुत सारे भ्रम जो हैं आज दूर हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और यदि इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप लोगों को आज कुछ नई चीज़ें जो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अभी तक बिल्कुल भी नहीं पता है, वो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता लगेंगे। तो आप यदि 2022 यूपी जे आप लोग देना जा रहे हैं 2022 वाला, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करें। और ये कोई प्रोफेशनल वीडियो नहीं है, ये केवल आप लोगों तक हम अपनी बात पहुंचाएं और जिससे आप लोगों को फायदा मिलेगा। क्योंकि 2018 में हम लोग ये कर चुके हैं बच्चों के साथ, जो हमारे मेंबर्स थे, तो उनसे बड़ा इसका फायदा हुआ। और ये मेरा खुद का एनालिसिस है, तो आप एक बार इस वीडियो को देखें और फिर जानें। हालांकि अभी नई नई सरकार बनी है, आप लोगों को पता है, तो आप लोगों से मैं पहले भी वीडियो में रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि वैकेंसी तो आएंगी, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसी को लेकर अभी कंफ्यूजन है। अभी हो सकता है 95 का अधियाचन कमीशन को मिला है, 1995 वैकेंसी का, और ये मैक्सिमम 250 तक हो सकती हैं। लेकिन ये चीजें अभी ओरली बाजार में घूम रही हैं, सबको पता है, ऑथेंटिक नहीं पता है। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ट्विटर के माध्यम से सरकार को ये बात अपनी पहुंचाएंगे, क्योंकि आप सब विधि के छात्र हैं। यूपी पुलिस की वैकेंसीज निकल जाती हैं, टीचर्स की निकल जाती हैं, यूपी पीसीएस एग्जीक्यूटिव सर्विस आप लोग देखेंगे तो हर साल आयोजित होता है, और यूपी जुडिशरी केवल 2018 में पूरे 5 सालों में सरकार के हुआ। ठीक है, तो हमारा ये आप लोगों से कहना है कि आप लोग जो भी यूपी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं 2022 की, तो एक सरकार पर ट्विटर के माध्यम से आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा सरकार को ट्वीट करिएगा नोटिफिकेशन के लिए और नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा करने के लिए। क्योंकि ज्यादातर विधि के छात्र जो प्रैक्टिस कर रहे थे, कोरोना की वजह से कोर्ट बंद थे और तैयारी कर रहे हैं, तो वैकेंसी नहीं आ रही। फ्रस्ट्रेट आप ज्यादा जो है लोग हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रोज सैकड़ों हजारों कॉलें व्हाट्सएप मैसेज आते हैं। तो उससे पता लग रहा है कि हमारे फील्ड के जो भी छात्र हैं, हमारे साथी हैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं नोटिफिकेशन को लेकर, क्योंकि कोई एग्जाम नहीं आ रहा। और वैकेंसीज यूपी एपीओ की भी 2019 में आई थी, तब भी 17 वैकेंसी थी, आप लोगों को पता है। तो प्लीज आप लोग इस पे जो है थोड़ा सा विचार करिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि यूपी जुडिशरी में जीएस को लेकर और लॉ को लेकर स्टूडेंट्स के बीच में क्या क्या आम धारणाएं बनी हुई हैं। ठीक है, अब देखिएगा जीएस और लॉ में अगर हम बात करें तो जीएस का पेपर और लॉ का पेपर पहले 2003 से पहले, क्योंकि अभी तक मार्केट में भी अवेलेबल जो हैं 2003 तक के पेपर हैं प्रीलिम्स के, और इनके प्रीवियस पेपर भी आप लोगों को मिल जाएंगे। 2003 से पहले की अगर हम बात करें तो 2003 को भी इंक्लूड कर सकते हैं या 6 को भी कर सकते हैं। तो जीएस इतनी बड़ी रिलेवेंसी तब नहीं रखता था। तब क्या था, केवल लूसेंट पढ़ के ही काम चल जाता था प्री में भी, और निगेटिव मार्किंग होती नहीं थी, तो कुछ क्वेश्चन तुक्केबाजी में भी हो जाते थे, लॉ में भी ऐसे हो जाते थे। और नंबर ऑफ कैंडिडेट जो थे वो भी कम होते थे, बहुत ज्यादा, यानी हार्डली 20,000 या 15,000 या उससे भी कम। इससे पहले देखे तो डायरेक्ट मेंस ही होता था। तो अब अगर हम बात करें, क्योंकि अब धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है, युवा बेरोजगार हो रहे हैं, लॉ के छात्र जो हैं जितने भी एलएलबी जिन्होंने कर रखी है, वैकेंसीज निकलती नहीं, और निकलती है तो बहुत कम मात्रा में निकलती हैं। सारे लोग प्रैक्टिस करने चले जाते हैं फिर जुडिशरी की तैयारी करते करते लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि प्रोसेस बड़ा है। अब बात ये सामने आ रही है कि भाई 2022 में टारगेट क्या करें, क्योंकि जैसे कमीशन ने न्यूज़पेपर में आप लोग देख रहे होंगे 3-4 दिन से, न्यूज़पेपर में क्या आ रहा है कि यूपी पीसीएस के 300 अधियाचन आ चुके हैं और यूपी जे के अधियाचन की कोई बात नहीं है, केवल नाम आ रहा है इसमें यूपी जे का, न्यूज़पेपर में आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है इस वीडियो में कि आप जीएस और लॉ दोनों को बराबर लेके चले, पैरेलल लेके चले, क्योंकि आप लोग यहां पर 300 मार्क्स आपको मिलेंगे, 150 क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर करने हैं। लेकिन याद रहे, यहां पे भी आप लोगों को 150 मार्क्स यहां पर भी करने हैं, मिलेंगे।
अब आप लोगों को यहां पर क्या करना है, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा कि 150 क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे जीएस पेपर में, ठीक है, और लामे आएंगे आप लोगों को 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स। यहाँ पे 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और ये 1 ही नंबर का होता है। तो मेरे साथियों, अब क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है, पिछले साल 610 वैकेंसी आई थी और अप्रोक्स 207 मुझे पूरा याद आ रहा है या 210 ऐसे कुछ जनरल की कट ऑफ गई थी, और इसमें भी निगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की, यानी 3 क्वेश्चन आपके गलत हैं तो एक ये गलत तीनों और एक सही आंसर भी जो होगा वो भी गलत। 3 क्वेश्चन गलत होने का मतलब है कि एग्जाम में से 4 क्वेश्चन पीछे चले जाना। अब क्योंकि सिलेक्शन में डिसाइड फैक्टर है तो वो है आपका जीएस पेपर। आप लोगों ने एलएलबी करी तो लॉ सब्जेक्ट पढ़े, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, टोर्ट, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, सारे सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे हैं और बार बार एक एक सेक्शंस को पढ़ रहे हैं, इलस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। अब आप लोग बताइए ईमानदारी से कि जीएस को कितना टाइम दे रहे हैं आप लोग। बात आती है कि जीएस को, और बाद में ब्लेम करते हैं यार जीएस में तो कुछ आया ही नहीं हमारा पढ़ा हुआ, जीएस में तो ऐसे हो गया, जीएस का पैटर्न चेंज हो गया, जीएस का ये हो गया, जीएस वाले टीचर ने ये कराया था आया है। लेकिन सारी गलती हमारी खुद की है। वो क्या? क्योंकि लॉ के लिए तो हम लोगों ने फुल टाइम दिया, लॉ को क्या दिया? फुल टाइम दिया। और जीएस को हम लोगों ने क्या दिया? क्वेश्चन ये है ना, कब पढ़ेंगे जीएस? जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन के लिए जब एग्जाम डेट आ जाएगी, जब हम लोग जीएस पेपर को पढ़ेंगे। आप लोगों को पता होगा कि जुडिशरी के लिए टारगेट फॉर आईक्यू केवल एकमात्र ऐसा चैनल है जिसका पूरा प्रायोरिटी हमेशा रही है कि जीएस, वो भी जुडिशरी के लिए। बिहार, उत्तराखंड और यूपी मेरा फोकस रहता है, और वो भी ओनली फॉर जीएस पार्ट के लिए। और ये पूरे भारत में कोई भी नहीं कराता है। इस कोई भी प्रोफेशनल टीचर है तो वो कंबाइंड बैठाते हैं, चाहे वो आईएएस वाले बच्चों के साथ बैठाए आपको, जुडिशरी वालों को, या फिर लॉ वालों के लिए बैठाए। और यदि बैठाएगा भी तो कोई इतना स्पेशलिस्ट नहीं होगा कि वो डिफरेंशिएट कर दे कि यूपी जुडिशरी का प्री का सिलेबस क्या है और मेंस का क्या है। मैंने बहुत बार ऐसे बच्चों से मिला, देखा कि उन्हें यही नहीं पता कि जुडिशरी में प्री और मेंस के सिलेबस में समानता क्या है, इक्वलिटी क्या है। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ कोर्स ज्वाइन करते हैं तो कहते हैं सर यूपी जुडिशरी मेंस का कर लेंगे, जीएस पेपर का तो प्री तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। अब आप लोग इस बात को आगे बढ़ाएंगे, हम लोग देखते हैं कि आपको क्या करना है। अब बात आती है कि भाई जीएस पेपर को फिर तैयार कैसे करें। इतना बड़ा सिलेबस, लॉ में तो आप लोगों को पता है कि भैया आईपीसी में 511 सेक्शन है, सीआरपीसी में आपको पता है 484 सेक्शन है, एविडेंस में आपको पता है 167 सेक्शन है, ठीक है, यहां से ही क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन ये लॉ सब्जेक्ट तो आपके लिमिटेड है ना, ये आपने एलएलबी के दौरान भी पढ़े। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हमारे एनएलयू के छात्र भी होंगे, सीएनएलयू के भी होंगे, बड़े बड़े कॉलेजेस के छात्र होंगे जी, जो मास्टर्स होंगे, टीचर्स भी होंगे जिन्होंने लॉ में महारत हासिल कर रखी है। क्वेश्चन ये है कि जीएस में क्या है। क्यों? क्योंकि प्री में आप लोग देखेंगे तो जीएस की भी इक्वल रिलेवेंसी है, और जो सिलेक्शन नहीं होने देंगे, मान लीजिएगा प्री निकल गया तो जीएस मेंस में ये 200 नंबर का वेटेज आप कैसे फुलफिल करोगे? जीएस में 200 नंबर कैसे लाओगे भाई? ये भी तो बड़ा क्वेश्चन है। तो इसलिए आप चाहे इलाहाबाद में रह के तैयारी कर रहे हैं या दिल्ली में रह के तैयारी कर रहे हैं, आप बड़ी महंगी महंगी फीस कोचिंग में दे रहे हैं, अच्छी बात है, प्रिपरेशन करिए, पढ़िए, माँ बाप का नाम रोशन करिए, खुद जज बनिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक बार डीप खुद से सेल्फ रियलाइज तो करिए, क्या हम सही ट्रैक पर हैं या नहीं। लॉ पढ़ के हमारा सिलेक्शन हो सकता है नहीं, आप खुद से ट्राई करिए। मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक बार आप लॉ में मेंस में यूपी में 3 पेपर होते हैं, ठीक है, बिहार में 4 पेपर होते हैं। लेकिन जैसे बिहार है तो भाई बिहार में जनरल साइंस का पेपर 100 नंबर का भी तो हो रहा है, एक जीके जनरल नॉलेज का पेपर 150 नंबर का भी तो हो रहा है, यूपी में 200 नंबर मेंस का भी तो हो रहा है, लैंग्वेज का हो रहा है। आप उस पर कितना टाइम दे रहे हो, कितना अटेंटिव हो? डेली आप डेली 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आपने आपसे पूछे ईमानदारी से कि पेपर वाइज प्री में 2 पेपर हुए, 1 और 2, तो आपने दोनों को इक्वल टाइम दिया? कितना टाइम दिया?
बताइए। तो ये आप लोग यही गलती कर रहे हैं। क्यों? पूरे दिन रात प्रैक्टिस करी तो लॉ की करी, पढ़ा तो लॉ पढ़ा, रिवीजन किया तो लॉ का करा, जीएस में आपने क्या करा? और फिर वही जीएस फ्रस्ट्रेशन के रूप में एग्जाम में आप पे निकलता है। और एग्जाम में जब क्वेश्चन अटपटे आप लोगों से आते हैं, वो आप लोगों से क्वेश्चन कैसा आएगा समझ रहे हो ना? आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, आप लोगों से क्वेश्चन आएगा कि हिमालय की जो रेंजेस हैं उन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर लगाइए, कहां से? नॉर्थ टू साउथ में लगाइए, क्रम से लगाइएगा। जब आपने पढ़ाई नहीं हिमालय क्या है तो आप क्रम से कैसे लगा देंगे? और जब इनके क्रम आपसे पूछा जाएगा तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ते ही गिव अप कर दोगे, क्या कि यार ये हमारी बस की नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने वो पढ़ाई नहीं, आपने रीजनिंग लगाई नहीं। यदि आप लूसेंट भी पढ़ लेते तो इनका क्रम आप लोग लगाते, जबकि लूसेंट में इनका क्रम नहीं दे रखा है। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम लगाना पड़ेगा। मैं कह चुका हूं, लूसेंट की बातें अब खत्म हो चुकी है। क्लियर है? तो लूसेंट से केवल आप एक फैक्ट जान सकते हैं, डीप आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। वो पूछ लेगा महात्मा गांधी जी के आंदोलनों को घटना के आधार पर क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाइएगा, या कुछ घटनाएं दे देगा जैसे जलियांवाला हत्याकांड, रोलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, चोरा चोरी कांड, इनको क्रम में लगाइएगा। मैचिंग में आपके क्वेश्चन आते हैं, आजकल आप लोगों ने देखा होगा, ये राज्य के नाम दे देगा और यहाँ पे जनजातियां दे देगा, कहेगा मैचिंग करिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब ये नहीं आते कि जारवा जनजाति, जारवा ट्राइब्स कहाँ की है, ये क्वेश्चन नहीं आते भैया। अब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये इस तरह से मैचिंग देगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि पढ़ने के साथ आप लोगों को प्रैक्टिस की भी जरूरत है। यदि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जुडिशरी तो छोड़िएगा, मेंस भी छोड़िएगा, प्रीलिम्स में भी पीछे आप लोग रह जाएंगे। इसलिए आप चाहे बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ रहे हैं या आप कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, तो आप मेरा इस वीडियो बनाने का आप लोगों को ये कंफर्म होना चाहिए कि इसकी रिलेवेंसी क्या है, जीएस पेपर की रिलेवेंसी क्या है। जीएस पेपर में अगर आप इग्नोर करेंगे तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। इसलिए आप लोगों को सब, जैसे करंट अफेयर है तो करंट अफेयर के टॉपिक जैसे समिट्स हो गई, आपकी कॉन्फ्रेंस हो गई, स्पोर्ट्स हो गया, डे हो गया, राइटर्स हो गई, योजना हो गए, और आपके इंपोर्टेंट डेज हो गए, इंपोर्टेंट एप्स योजनाएं बनी है, या इंटरनेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपके आते हैं, तो ये पढ़ना है। प्लस इसके साथ साथ आप लोगों को रिवीजन करना है। आप लॉ के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, जीएस के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग, जरा सोचो इस बात पे। और 8 मई को एग्जाम आप लोगों का यदि होता है, 8 मई को अगर आप लोगों का एग्जाम होता है तो आप लोग इसे देख सोचिएगा, होली पर आप ये लोग वीडियो देख रहे हैं तो, या होली के बाद बहुत सारे लोग इसे देखेंगे, तो आप लोगों के पास टाइम कितना है। यदि नोटिफिकेशन आ गया और डेट आ गई तो आप लोग ये कंसीडर करिएगा टाइम कितना है। तो इसलिए मैंने 21 तारीख से 21 मार्च से आफ्टर होली एक यूपी जुडिशरी के लिए, यूपी पीसीएस जे के लिए, एक जीएस के लिए बैच स्टार्ट करा है, जिसकी क्लास की टाइमिंग है आज सुबह 10:30 बजे से। आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये क्लासेस जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ऐसे ही होंगी, हमारे ऐप पर होंगी बस, और ये रिकॉर्डेड पे आप लोग लेक्चर एक्सेस कर सकते हो। और दूसरी क्लास होगी, क्योंकि 2 सब्जेक्ट चलाने पड़ेंगे अलग अलग समय पर, क्योंकि 8 मई को एग्जाम होगा तो उससे पहले सिलेबस भी कराना है। दूसरी क्लास होगी आपकी 4 PM पर, ठीक है, 4 बजे शाम को, और ये रिकॉर्डेड आपको मिलेंगी। इसमें इनमें आप लोगों को बताऊं, इसमें और क्या होगा कि इसमें आप लोगों को सब्जेक्टिव टेस्ट मिलेंगे, जैसे ज्योग्राफी के अलग, हिस्ट्री के अलग, जनरल साइंस के अलग, प्लस मॉडल टेस्ट पेपर भी आपको मिलेंगे, इंक्लूडिंग करंट अफेयर लेटेस्ट पैटर्न पे जो मैं बनाता हूं, लिखता हूं। और ये रिकॉर्डेड भी आप लोगों को मिलेंगी क्लासेस, आप रिकॉर्डेड बार बार देख सकते हैं। आप लोगों को पता है हिंदुस्तान में मुझे ऐसा लगता है कि टारगेट फॉर IQ एक ऐसा एकमात्र चैनल है या इंस्टीट्यूशन है जो जुडिशरी के जीएस को फोकस करता है। आप लोग बड़ी कोचिंग में जाइएगा, प्रीफेरेंस से केवल लॉ सब्जेक्ट के, जीएस को वो लोग कंटेंट दे देते हैं, या कोई स्पेशलिस्ट वहां पर जीएस का नहीं है जो जुडिशरी की बात करे। यदि आप कोचिंग भी करते होंगे जीएस के, तो आप लोग एग्जीक्यूटिव बच्चों के साथ बैठे होंगे, पुलिस की तैयारी जो करते हैं उनके साथ बैठे होंगे। वही चीजें आप लोगों की अलग हो जाती हैं कि मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आपके आते हैं, मेंस में नहीं आते, जीएस में आते हैं। तो आप लोग जीएस के लिए जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री या आपके मॉडर्न हिस्ट्री, ये प्लीज आप लोग तैयार करिएगा। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है तो मॉडर्न हिस्ट्री भैया मेंस में भी आती है, कहाँ में आती है, मेंस सब्जेक्ट में भी आती है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को क्या है, मेंस में 30 मार्क्स की है,
मेंस में भी आती है, तो आप लोगों को इसी हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। वो पूछ लेगा आप लोगों से कि फॉरवर्ड ब्लॉक क्या है, उस पर शॉर्ट नोट लिखिएगा। और प्री में पूछ लेगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई, या प्री में पूछेगा घटनाओं के क्रम पर ऑर्गेनाइजेशन के नाम दे देगा, कहेगा इन्हें क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाइएगा। ठीक है, तो इसमें मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी यूपी जुडिशरी में नहीं आता, ये भी आप लोग रखें। एनवायरमेंट 2011 की जनगणना, यूपी स्पेशल, यूपी राज्य से रिलेटेड चीजें आती हैं, करंट अफेयर आती है यूपी स्पेशल की। और वैसे टोटल करंट अफेयर की बात करें तो भैया करंट अफेयर आप लोगों की लॉ के पेपर में भी आता है। करंट अफेयर 10 नंबर का क्वेश्चन लॉ के में भी आते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रख लेना, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा। और प्री में जीएस में लगभग 30 से 40 क्वेश्चन, लास्ट ईयर तो और भी ज्यादा थे। और मेंस में करंट अफेयर का रोल है लगभग 130 का। तो ये चीजें मैं डेली लिखता हूँ, कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा। जो भी हम पढ़ाते हैं वो लेक्चर विद कंटेंट हम पढ़ाते हैं, वो आप लोगों को मिलेंगे। और टारगेट फॉर आईक्यू पे जीएस ज्वाइन करने का मतलब है कि बाहर से आप लोगों को, क्योंकि अब मैं लाइव पढ़ाता हूँ, आपसे कुछ भी बाहर से आप लोगों को परचेज नहीं करना पड़ेगा। पढ़ाएंगे हम, प्रैक्टिस हम करवाएंगे, याद हम करवाएंगे, कंटेंट भी हम देंगे। ना तो आप लोगों को कोई करंट अफेयर की मैगजीन लेने की जरूरत है। हालांकि जो लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो 1 जुलाई 2021 से भैया अपनी तैयारी कर सकते हैं अभी, क्योंकि 8 मई को जो एग्जाम होना है। ठीक है, आप सभी की राय स्वागत है। ज्यादा से ज्यादा सरकार को ट्वीट करिए कि नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा से ज्यादा है। और इस मुद्दे को भी गंभीरता से लें कि जीएस पेपर को भी आप लोग टाइम दें, चाहे सेल्फ स्टडी करें, कुछ भी करें, कहीं भी कोचिंग लगाएं, लेकिन जीएस पेपर को भी बराबर प्रीफरेंस दे। यदि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे ना तो भाई सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, और बिहार में भी और उत्तराखंड में भी, क्योंकि दोनों इन स्टेट में भी प्री में भी और मेंस में भी जीएस पार्ट की एक अपनी अलग रिलेवेंसी है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी हल्के में ना ले, यूपी जुडिशरी में लॉ वाले पेपर में भी आता है, जीएस वाले पेपर में भी आता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को डिफरेंशिएट करना, एक मैंने डेमो तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करिए। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और बाकी चीजें डिस्कशन, क्या रणनीति है, किन किन सब्जेक्ट को पढ़ना है, किन किन टॉपिक को स्किप करना है, क्या नहीं पढ़ना, वो कंटेंट के माध्यम से प्लस लेक्चर के माध्यम से मैं अपनी क्लासेस में ये सब चीजें बताता हूँ। ठीक है, क्लासेस हमारी बाइलिंगुअल होती है, कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा। यदि आप बड़ी यूनिवर्सिटी से हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम है आपका, आप लोगों को घबराने की जरूरत ही नहीं है। आप लोगों को टारगेट बनाना है क्या, आपको टारगेट बनाना है क्या कि भैया 100 नंबर का करना है, बस 150 में से आपको है। आपको पता है मेंस जुडिशरी का जब रिजल्ट आता है या सिविल सर्विस का, तो 50% पे क्या होता है, टॉपर होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो आपको 150 में से 100 क्वेश्चन सही करने हैं जीएस वाले में, और मेंस में भी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स लाने आउट ऑफ 200 में से। बस आप लोगों ने ये कर दिया, यू हैव सिलेक्टेड, और वो भी सिक्योर रैंक। आप लोगों की पता है रैंक जबरदस्त वाली आएगी, क्योंकि लास्ट ईयर आप लोगों ने देखा होगा कि 2018 में हमारे यहाँ से जितने भी सिलेक्शन हुए थे, ज्यादा मैक्सिमम कैंडिडेट के जो नंबर थे वो 100 से भी ज्यादा थे। और 114 जो आए थे ना हाईएस्ट, विजय लक्ष्मी मैम के मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, ये आए थे। ठीक है, ये वीडियोस भी मैंने डाल रखी है। और कोर्स से संबंधित पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 1 साल तक के लिए वीडियोस आप एक्सेस कर सकते हैं, और आप लोग इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है अधिक जानकारी ले सकते हैं। जीएस के लिए जुडिशरी अगर निकालना है तो भैया जीएस आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ये आप लोग लिख के रख लें, प्री के लिए भी मेंस के लिए। थैंक यू, आप अपना ख्याल रखिएगा। ट्वीट ज्यादा से ज्यादा करें सरकार को, ताकि नोटिफिकेशन जल्दी आए। और नंबर ऑफ वैकेंसी की बात है, जितनी ज्यादा वैकेंसी आएंगी उतना सभी को फायदा होगा। ठीक है,